में बीती रात इस बिल पर हुए वोटिंग में 214 वोट इस बिल के समर्थन में पड़े, जबकि विरोध में इस बिल के कोई भी खड़ा नजर नहीं आया। तो पीएम मोदी से मिलने के लिए महिलाएं सांसद पहुंचने वाली है। सांसदों ने पीएम मोदी का आभार भी प्रकट किया। तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। तो देश भर में खुशी देखने को मिल रही है। तो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके साथ ही करोड़ों महिलाओं की आवाज बुलंद होगी, पीएम मोदी ने कहा। और आपको बताते चले कि महिलाओं में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। खुशी हर जगह है, महिला सांसदों में भी खुशी है और आम महिलाओं में भी उतना ही खुशी देखने को मिल रही है। शक्ति, साहस और सामर्थ्य को नई पहचान मिलेगी और नारी सशक्तिकरण के ये एक नए युग की शुरुआत है। माताओं, बहनों और बेटियों को अधिकार मिलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बिल के राज्यसभा में पारित होने के बाद कहना था। आज बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए कई महिलाएं पहुंचेंगी। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। देश ने माना मोदी है तो मुमकिन है। पूरी आस, महिला आरक्षण बिल पास। देश कर रहा अभिनंदन, शक्ति का वंदन। राजनीति में आधी आबादी की पूरी भागीदारी। समय रात के 10:34। राज्यसभा से महिला बिल पास। हिंदुस्तान में जब रात अपने चरम पर थी, तब नई संसद से नई रोशनी का आरंभ हो चुका था। आधी आबादी को आधी रात से पहले ही पूरी ताकत देने की और सियासत में नई बागडोर थमाने की संरचना अंजाम तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी महिला बिल पास हो चुका था और ये तय हो चुका था कि अब इस बिल को कानून बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और बहुत खुशी का माहौल है। सब महिलाएं इकट्ठा हुई थी और ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा क्षण है। और मैंने जैसा कि बिल पर भी चर्चा करते हुए बोला कि ये दिल की बात है जो मोदी ने जान ली, मोदी जी ने, और ये आरक्षण हमें लागू हो गया है। नहीं, बिल्कुल हम सभी महिलाओं के लिए, पूरे देश की एक एक महिला आज जश्न मना रही है, उत्सव मना रही है और बहुत खुश है कि फाइनली जो ये एक सपना था उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने साकार किया, उसको सच किया। और ये आज की एक डिमांड थी, दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, और उन्होंने इस बात को समझा। मैं इतना ही कहूँगी, हम बार बार कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और वो मुमकिन कर दिखाया नरेंद्र भाई ने, जो 75 साल से इस देश में नहीं हुआ। आज भारतीय राजनीति में सबसे सुनहरा पृष्ठ लिखा गया है महिला के अधिकारों के लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 27 साल का लंबा इंतजार था, कई सरकारें आई और गईं, पर नारी शक्ति को वह सम्मान नहीं मिल पाया जैसा कि मोदी सरकार ने इस बिल के जरिए दे दिया। नई संसद में इतिहास रचा गया, नारी वंदन हुआ तो राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ एक भी स्वर नहीं उठा। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 वोट डाले गए, जबकि बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। यानी इतिहास रचते हुए ये बिल निर्विरोध रूप से राज्यसभा से भी पास हो गया। 5 दिन का विशेष सत्र था, लेकिन महिला बिल के दोनों सदनों में पास होते ही लोकसभा राज्यसभा को सिर्फ 4 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो पीएम मोदी का जहां महिला सांसदों ने आभार जताया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर अपने दिल की बात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने रखने में देर नहीं लगाई। नारी शक्ति वंदन विधेयक का आगाज प्रचंड है, तो आने वाले वक्त में
जब ये बिल कानून बनेगा तो संसद में शक्ति का वो प्रारंभ भी होगा, जो भारत को असीम क्षमताओं से भर देगा। बिल पास कराने का क्रेडिट लेने की होड़ संसद के कई दलों में दिखी, लेकिन बिल को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने का श्रेय उसे दिया जाता है जिसके लिए दुनिया बोलती है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ये बिल विकास में भी मील का पत्थर साबित होने वाला है, जैसा कि अपने ट्वीट में पीएम मोदी को बधाई देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जाहिर किया। सियासत इस बिल को मोदी के 24 जीतने का एजेंडा मान रही है। आधी आबादी का आशीर्वाद नमो के साथ आना भी तय है, तो तय ये भी है कि 24 में फिर एक बार मोदी सरकार। हालांकि राजनीति से दूर इस बिल के जरिए पीएम मोदी ने महिला शक्ति को न सिर्फ सर्वशक्तिमान बनाया है, बल्कि उनके दिलों में अपने लिए अमिट जगह भी बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।